इन दिस वीडियो हम देखेंगे मुस्लिम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर यूजीसी नेट 2026। पहला केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का। इस केस में कहा गया था कि डावर इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी प्रॉमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज एंड द वाइफ हैज़ अ लीगल राइट टू इट। यानी जो डावर है, ठीक है, जो डावर की बात यहाँ पे हो रही है कि जो यहाँ पे डावर है ये मनी या प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड प्रॉमिस करता है पे करने के लिए वाइफ को एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, यानी कि प्रतिफल के रूप में, निकाह के प्रतिफल के रूप में ये प्रॉमिस करता है और यहाँ पे वाइफ का लीगल राइट है उस पर। सेकेंड इज मिस्ट्रेस अतिका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916 का केस है। इसमें मेजॉरिटी की एज गर्ल की बताई गई थी, दैट इज ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स और अर्लियर और ऑन अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो 15 ईयर्स की एज या फिर अर्लियर जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो जाती है वो रहेगी एज ऑफ मेजॉरिटी इन मुस्लिम लॉ। थर्ड केस इज बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन 1979 का केस है। अ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन इफ शी हैज़ रिसीव्ड ड्यूज अंडर पर्सनल लॉ। ठीक है, तो भले ही उसे कुछ ड्यूज मिले हों, कुछ पैसे मिले हों पर्सनल लॉ के तहत, लेकिन फिर भी उसे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार है, ये इस केस में कहा गया था। देन मोहम्मद अहमद शाहबानो का केस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का, जिसमें सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी जो अब 144 ऑफ बीएनएसएस है उसमें कहा गया था कि मुस्लिम वुमेन पर भी ये सेक्शन अप्लाई होता है एंड डिवोर्स्ड वाइफ भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अनलेस शी रीमैरिज। देन डेनियल लतीफ़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है। इसमें कहा गया था दैट हस्बैंड मस्ट मेक अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द डिवोर्स्ड वाइफ बियॉन्ड इद्दत पीरियड, यानी कि हस्बैंड को रीजनेबल और फेयर प्रोविजन देना चाहिए अपनी डिवोर्स वाइफ को इद्दत पीरियड के बाद भी। देन शायरा बानो वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ 2017, जिससे कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज इट वाज फाउंड टू बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड इसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बना दिया गया था। एंड द लास्ट केस इज मोहम्मद सलीम वर्सेस शमशुद्दीन एंड अदर्स 2019 का। इसमें बोला गया था दैट चाइल्ड फ्रॉम हिंदू मुस्लिम मैरिज एंटाइटल टू क्लेम फादर्स प्रॉपर्टी राइट। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है मुस्लिम और हिंदू की, उसमें जो बच्चा रहेगा वो फादर की प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम कर सकता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट 2026 अपकमिंग एग्जामिनेशन।